नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साथी। कतर की अदालत ने कथित जासूसी के आरोप में पिछले साल भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। भारतीय हस्तक्षेप के बाद इसे लंबी कैद में बदला गया और अब सबको रिहाई मिल चुकी है। इस बात को देश की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। वैसे देखा जाए तो कतर ही नहीं, दुनिया के बहुत से देशों में अलग अलग आरोपों में भारतीय जेल की सजा काट रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर गल्फ नेशन है। दोहा स्थित अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवानों पर जहां कोर्ट ने आरोप लगाया था कि वे काम की आड़ में जासूसी कर रहे हैं। इसी कथित आरोप पर उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, जो भारतीय दखल के बाद जेल की सजा में बदल गई। अब बड़ी राहत देते हुए दोहा कोर्ट ने सबको रिहाई दे दी है। यहां तक कि 7 अफसर देश भी लौट आए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये रिहाई भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर के अमीर से मुलाकात का नतीजा है। कॉप 28 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी ने अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से भेंट की थी। मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर किसी भी देश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि इस दौरान रिहाई पर भी बात हुई होगी। अलग अलग देशों में हजारों की संख्या में भारतीय जेलों में बंद हैं। यमीए के 6 महीने पुराने रिकॉर्ड के अनुसार 90 देशों में 8,330 भारतीय कैदी हैं। इसमें अपराधी साबित हो चुके लोगों के साथ वे भी हैं जिनका ट्रायल चल रहा है। वैसे ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई देश ऐसे भी हैं जो प्राइवेसी का हवाला देते हुए डाटा शेयर नहीं करते हैं। इन 8,500 भारतीयों के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि इनका 55% गल्फ देशों में कैद है। यहाँ 4,630 भारतीय हैं जो 6 खाड़ी देशों में बंद है। अकेले कतर की बात करें तो यहाँ 696 कैदी हैं। वहीं यूएई में सबसे ज्यादा 1,611 कैदी हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा भारतीय पड़ोसी देशों की जेलों में है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में कुल संख्या का लगभग 22% कैद है। इसके अलावा वेस्टर्न देशों में भी भारतीय कैदी हैं, लेकिन संख्या काफी कम है। गल्फ में भी संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में सबसे ज्यादा इंडियंस हैं। इनमें से ज्यादातर के अपराध एक जैसे हैं। लगभग सभी ड्रग्स, अल्कोहल जैसे क्राइम से जुड़े पाए गए हैं। बता दें कि मुस्लिम बहुल इन देशों में सब शराब और किसी भी तरह के नशे पर बैन रहता है। इसके अलावा खाड़ी देशों में काम करने के लिए जाने वाले भारतीय कई बार आर्थिक धोखाधड़ी में भी फंस जाते हैं। अधिकतर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अपने पक्ष में सबूत भी नहीं रख पाते हैं। ऐसे में वे लंबे समय के लिए जेल में ही पड़े रहते हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो अक्सर लोग गलती से सीमा पार कर जाते हैं। मसलन भारत या नेपाल या भारत पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर जो लंबा है, लेकिन हर जगह पक्की फेंसिंग नहीं है। कई बारे चरवाहे अपने पशुओं की खोज में यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं और सबूतों की कमी से चलते गिरफ्तार हो जाते हैं। यही बात समुद्री सीमा के मामले में भी लागू होता है। अक्सर खबर आती है कि दूसरे देश की सीमा पर पहुंचने की वजह से भारतीय मछुआरों को बंदी बना लिया गया। दूसरे देश इसकी जांच पड़ताल करते हैं कि वहीं वे जासूस तो नहीं। तसल्ली के बाद ही रिहाई होती है। इसमें ही सालों लग जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपियन देशों की जेलों में कैद भारतीयों की अलग ही कहानी है। इनमें से अधिक लोग वे हैं जो चुपके से वहां घुसपैठ की कोशिश करते पकड़े गए। अच्छी लाइफस्टाइल पाने के लालच में अवैध एंट्री कर रहे हैं। ऐसे लोग पकड़े जाने पर कुछ ही समय में छोड़ दिए जाते हैं। पूर्व नेवी अफसरों का मामला ले तो भारतीय दखल से ही उन्हें रिहाई मिल सकी। इससे पहले जब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, तभी विदेश मंत्रालय ने साफ किया था कि वे इस सजा को चुनौती देंगे। ये तो हुआ हाई प्रोफाइल केस, लेकिन आम भारतीयों के मामले में भी सरकार काम करती है। इंडियन मिशन को जैसे ही पता लगता है कि उसका कोई नागरिक विदेशी जेल में बंद कर दिया गया है, तो वो तुरंत एक्शन में आ जाता है। स्थानीय प्रशासन के जरिए उससे संपर्क किया जाता है और ये पता करते हैं कि केस में है क्या। इसके बाद उसके लिए वकील से लेकर जरूरी हो तो सरकार से बातचीत जैसे कदम भी लिए जाते हैं। वहीं साल 2014 से लेकर अभी तक कुल 4,597 भारतीय कैदियों को या तो रिहाई मिली या उनकी सजा कम कर दी गई है। ये वो आंकड़ा है जिनमें बंदियों को सरकार मदद करती है। इसके अलावा भारत ने 31 देशों के साथ एक करार किया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ सेकंड पर्सन यानी कि टीएसपी के तहत विदेशों में सजा पाने वाले भारतीयों को अपने यहाँ लाया जा सकता है। वे बाकी की सजा भारत की जेलों में काटेंगे। ये करार इसलिए किया गया ताकि कैदियों को अपने यहाँ का माहौल और खान पान मिल सके, साथ ही वे वक्त अपने परिवार से मिल भी सके।
भारत भी विदेशी कैदियों के साथ यही करता है। टीएसपी केवल उन्हीं कैदियों पर लागू नहीं होता जिन्हें फांसी की सजा मिली हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।